Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Down syndrome was first identified and described by John Langdon Down, and it is a chromosomal disorder caused due to the failure of segregation of chromatids during cell division, resulting in gain of an extra copy of chromosome number 21 in an ovum or in sperm. When such an ovum or sperm is fertilized with the respective normal gamete, the zygote produced will have 3 copies of chromosome 21 instead of 2. Now, this is called as trisomy of 21st chromosome, and the resulting zygote will have 47 chromosome instead of 46 chromosome, and the person will develop into a person with Down syndrome. Statistical data shows that incidence of Down syndrome is seen in 600 to 1000 live births in all races and economic groups. The physical features and medical problems associated with Down syndrome can vary widely from child to child. Most people with Down syndrome have IQs that fall in the mild to moderate range of mental retardation. They may have delayed language development and slow motor development. Some common physical signs of Down syndrome are flat face with an upward slant of the eye, short neck, and abnormally shaped ears, small hands, feet, deep crease in the palm of the hand, poor muscle tone, loose ligaments, and white spots on the iris of the eye. So in the light of this paragraph, जो paragraph हमें दिया हुआ है, हमसे एक question पूछा जा रहा है related to this, that is Down syndrome is named after. Down syndrome किस साइंटिस्ट के नेम के बाद दिया गया है ये नेम. ओके, सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. आर की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी डाउन्स सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा. डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सो डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है. क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है ये. और जस्ट अ सेकेंड, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम आ जाता है. एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम दैट कैन रिजल्ट. एक्स्ट्रा सेट से मतलब मेरा टोटल सेट से नहीं है, एक ही क्रोमोजोम आता है, सिर्फ एक ही क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आता है. सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन वेयर वन क्रोमोजोम विच इज ईदर गेन्ड और लूज, दैट इज नोन एज द एन्यूप्लॉइडी कंडीशन. इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं. डाउन सिंड्रोम में हमें एन्यूप्लॉइडी देखने मिलती है जिसमें देर इज लॉस और गेन ऑफ वन क्रोमोजोम. यहाँ पे गेन हो रहा है एन्यूप्लॉइडी के केस में. डाउन सिंड्रोम के केस में देर इज गेन ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एंड दैट इज 21st क्रोमोजोम इज गेन्ड एक्स्ट्रा. और ये क्यों होता है? ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिविजन. सेल डिविजन एबनॉर्मली होता है. इस कंडीशन में हमें ट्राइजोमी देखने मिलती है. कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले जिन्होंने स्टडी किया? सो सर जॉन, यहाँ पे जॉन लैंगडन डाउन was the first person, and in which year he did this? The year is 1866. एंड डाउन सिंड्रोम का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा. सो विद द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस. क्वेश्चन भी हमसे सेम बात पूछ रहा है कि डाउन सिंड्रोम का नेम किसके नाम के बाद पड़ा है. तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए जॉन लैंगडन डाउन, जिन्होंने इसको पढ़ा था. तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इन साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है. शील्डन एंड स्वान वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल थियरी, जिन्होंने सेल थियरी के पॉस्टुलेट्स दिए. ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. जॉन लैंगडन हु डिस्कवर्ड डाउन सिंड्रोम. सटॉन एंड बॉवरी गेव द क्रोमोजोमल थियरी. सो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन C is the final answer. I hope you understood well. Best of luck.